पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो बाकी आइटम्स जो होते हैं अप्रोप्रिएशंस के वो ऑलमोस्ट गिवन होते हैं आपको क्वेश्चन के। ठीक है, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, बाकी कंडीशंस गिवन होगी, सैलरी के बारे में बताया होगा कितना है, कमीशन का रेट पता होगा आपको, कहाँ किससे चार्ज होना है ये भी पता होगा। आप नॉर्मल मैथमेटिक्स उसको अप्लाई करके सिंपल सा आप निकाल सकते हैं। लेकिन आईओसी कैसे निकालेंगे उसके अलग फॉर्मूलेज होते हैं, अलग केसेस होते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको निकालनी आनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो क्या लिखना है आपको, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी। ठीक है ना, आईओडी निकालने के ना आपके पास दो स्पेसिफिक मेथड्स हैं। ठीक है, दो स्पेसिफिक मेथड्स हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उस मेथड्स को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब कौन सी मेथड अप्लाई होगी? ठीक है, तो उसका मैं आपको सिंपल सा एक सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है ड्राइंग के अमाउंट इज आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ड्राइंग का अमाउंट आपके रिलेवेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि जो बिजनेसमैन है वो ड्राइंग्स को कितना फ्रीक्वेंटली या फिर उसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर वो टाइम इंटरवल सेम है तो आप स्पेसिफिक एक जो आपका मेथड है वो अडॉप्ट करेंगे। अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो आप दूसरी मेथड को करेंगे। ठीक है, अमाउंट सेम हो ना हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं ये प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ आपके सामने, चलो इसको देखो बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेन एवर बिजनेसमैन ड्रू द अमाउंट फ्रॉम हिज इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है, देन बिजनेस स्पेसिफिक बिजनेस सफर्स विद लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल से सफ़र कर रहा है एंड हेंस इट इज़ ड्यूटी ऑफ बिजनेसमैन टू कंपनशेट, ठीक है, विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि भाई जो बिजनेस सफ़र किया था आपकी वजह से ही, तो उतने टाइम पीरियड का आप उनको इंटरेस्ट देंगे, अपने बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए कैलकुलेट करी जाएगी और इसलिए उसको चार्ज भी किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी लेकिन बिजनेस के लिए फ़ायदा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलो, तो अब मैं दूसरी चीज़ आपके सामने प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, ये आप पूरे नोट्स अच्छी तरह बनाइए। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर को डायरेक्ट बता देता हूँ। एक है बेटा रेगुलर ड्राइंग्स and the other being irregular drawings. ठीक है, ठीक है, आप अपने नोट्स में भी देख पा रहे होंगे। अब आपने नोट्स बना लिए ना, चलिए पहले नोट्स बनाइए फिर इसको देखिए। इरेगुलर ड्राइंग्स एंड देन सॉरी रेगुलर एंड देन इरेगुलर। तो ये रेगुलर किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बोल रहे हैं? रेगुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम इंटरवल। आपके पास नोट्स हैं उसमें डीप में पढ़िए, मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ जो मेन क्या है। रेगुलर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम इंटरवल, और ये भी क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इसमें रेगुलर क्यों होगा? रेगुलर से आप क्या मान सकते हो, टाइम इंटरवल इज सेम, और टाइम इंटरवल इज नॉट सेम, या फिर इरेगुलर बोल सकते हैं आप। बस यही चीज़ देखनी है। अच्छा, अब अमाउंट के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, टाइम इंटरवल अलग है, ठीक है, अमाउंट सेम हो या नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अमाउंट से कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा कि हाँ ये तो सेम अमाउंट हर बार निकाल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अमाउंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम इंटरवल इज सेम, तो अब मैं यहाँ पर को आपको दे देता हूँ। यहाँ पर को दोनों ही हमारे केसेज आ जाएंगे, व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम एंड अमाउंट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, सेम अमाउंट को सेम टाइम इंटरवल पे विड्रॉ किया जा रहा है एंड अमाउंट इज डिफरेंट। सेम टाइम इंटरवल पे हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, हर क्वार्टर, एवरी हाफ अ ईयर अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि अमाउंट से ड्राइंग्स की कैलकुलेशन को फिक्स किया जाएगा, नहीं। आपको देखना है वो टाइम क्या है हमारे पास। ठीक है, तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक है रेगुलर ड्राइंग्स और एक है इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपका एक ही मेथड
और इसमें भी एक ही मेथड फॉलो होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं, चलो इससे लिख लेता हूँ, इस रेगुलर ड्राइंग्स में जो मेथड फॉलो होती है उसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। अब अपने नोट्स में देखिए, मेथड्स के बारे में देखिए। चलो अब मेथड्स फॉलोड क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। और ये इस तरफ जो मेथड आएगी वो होगी प्रोडक्ट मेथड। कौन सी होगी, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड का तो मैं एक आपको सिंपल सा केस ही बता दूंगा, क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसका इतना सिंपल सा होता है, एक चार्ट जैसा बनाना है और उसमें सारे के सारे कैलकुलेशंस को आपको कर देना है, ठीक है। टेबल बना के आप कर देंगे, जैसे इकोनॉमिक्स में आप बनाते थे कॉस्ट का और उसका, ठीक है ना। एवरेज पीरियड मेथड के ही ज़्यादातर आपके पास क्वेश्चन आएंगे और यहीं पर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। चलो अगर मैं देखूँ, चलो आप पहले तो इसका ये नोट डाउन करिए, IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। अभी टोटल ड्राइंग्स क्या है, आप पहले काउंट करेंगे कि हाउ मच ड्राइंग्स ही मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो सबको पहले आप टोटल कर लेंगे। और ये किस कंटेक्स्ट में, ये अमाउंट के कंटेक्स्ट में, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई उसकी, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स पता चल गई। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका रेट है, रेट मीन्स IOD कितना दिया जा रहा है डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो अभी तक तो ये बिल्कुल सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है, ठीक है। कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन ऑफ टाइम आता था, यहाँ पर को एवरेज पीरियड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई, वहाँ भी 12 आता था, यहाँ भी 12 आएगा, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और निकल गया। अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब उसने फर्स्ट ड्रॉ किया उसके बाद महीने में कितने महीने बचे हुए हैं, कितना टाइम साल में कितने महीने बचे हैं, वो आपको काउंट करना है और इसको प्लस कर देना है टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। अगर उसने जैन में, अगर सपोज कैलेंडर में मानते हैं जैन में उसने किया है, तो उसके पास 11 महीने बचे हैं और लास्ट ड्राइंग ही मेड ऑन दिसंबर, तो दिसंबर में तो कोई महीना बचा नहीं उसके पास, तो 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 11 + 0 बिकम्स 11 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज का तो भाई फॉर्मूला ये होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड में कितना दिख रहा होगा आपका, बताइए 5.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.5 डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे और बाकी बहुत ही सिंपल है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर को ध्यान देना है कि रेगुलर ड्राइंग्स रेगुलर तब होती हैं जब उसका टाइम इंटरवल सेम होता है। टाइम इंटरवल सेम का मतलब अगर वो हर दूसरे महीने में निकालता है, महीने की 15 तारीख को ड्रॉ करना शुरू किया उसने और ऐसा वो हर महीने कर रहा है, तो टाइम इंटरवल सेम हो गया, ठीक है। महीने की 10 तारीख को निकालता है और वो ऐसा हर तीसरे महीने में करता है, तो ये भी टाइम इंटरवल सेम हो गया, ठीक है। और इरेगुलर क्या है, जब कभी भी आ जा रहा है वो आप ड्रॉ करने के लिए, कभी जैन में आ गया 7,000 रुपये निकाल के चला गया, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी अक्टूबर में आ गया 7,000 रुपये निकाल के चला गया, ये केस भी हो सकता है। दूसरा केस भी बता सकता हूँ, कभी जैन में आया 50,000 उसने विड्रॉ किए, कभी मार्च में आके 500 रुपये विड्रॉ करके किया, ठीक है। फिर अक्टूबर में आके बोलता है कि नहीं अब मुझे 50,000 रुपये विड्रॉ करने हैं, तो आप यहाँ पर को देखिए कि वो रेगुलर अमाउंट, इरेगुलर में अमाउंट सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम इंटरवल बिल्कुल भी अलग होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड समझा दूंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा और अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसके चांसेस कम हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल जो प्रोसेस है वो आपकी अब एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन जो भी है, तो वो सारी की सारी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आपके सामने आएगा तो इसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा उस समय, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से आ रहे होंगे, तो इस पे हम लोग लगाएंगे 1 या फिर 2 लेक्चर्स लगाएंगे,
और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चल अंटिल देन स्टडी।